योगी आदित्यनाथ रुकने वाले नहीं हैं। कहने के लिए तो ईडी की टीम आज आजम खान के जेल बैरक के अंदर घुस गई थी। सीतापुर जेल में कल और आज लगातार 2 दिन आजम खान के बैरक में ईडी की टीम पहुंची। क्यों पहुंची? ईडी की टीम वही नहीं, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के बैरक में घुसी तो वो भी तिल मिला गया। वो मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश का डॉन था, माफिया था, जिसके नाम से काम से लोग कांपते थे, उस मुख्तार अंसारी के बैरक में एकाएक ईडी की टीम दंदनाते हुए पहुंची बांदा जेल में तो तिल मिला गया, बेचैन हो गया। क्यों पहुंची ईडी की टीम? और यही ईडी की टीम अहमदाबाद में अतीक अहमद के बैरक को भी कल खटखटाएगी। 24 तारीख तक ईडी इस पूरे मामले की रिपोर्ट अदालत को देगी। दरअसल आपको जैसे मैं निरंतर कह रहा हूं कि योगी के और मोदी के इस दौर में सबसे आंख से पैसे निकाल रही है ईडी। इस बात को हमेशा ही लगता रहा कि आपराधिक मामले में जो सफेद पोस्ट नेता हैं, जो माफिया और डॉन हैं, वो सीबीआई और पुलिस जब उनके खिलाफ जांच करती है, वो कुछ दिन के लिए जेल जाते हैं और जेल से फिर लौट करके आते हैं और अपनी पाप की कमाई पर अय्यासी करते हैं। तो वो आजम खान जो संसद में अपनी बदतमीजी का प्रदर्शन संसद तक में करता था और जो ये कहता था, चिढ़ाता था नेताओं को और अपनी सेकुलरिज्म के आवरण में कट्टरता का पोषण करता था, जो आजम खान ये कहता था कि हमने इस देश को चुना है, हमारे पास विकल्प था पाकिस्तान जाने का, हम एहसान कर रहे थे। ऐसे झूठ और फरेब करने वाला आजम खान दरअसल अपने ही समुदाय के लोगों को लूट रहा था, अपने ही मौलानाओं को लूट रहा था और अपने ही धर्मावलंबियों को लूट रहा था और उसी के अंदर नशा इस्लामिक कट्टरता का बेच रहा था। वो आजम खान मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बना करके उस रामपुर में अपना एक इस्लामिक साम्राज्य, सरिया साम्राज्य मानो तैयार कर रहा था। वो आजम खान जब जेल गया, उसके ऊपर लगभग 100 एफआईआर दर्ज हो गए। पता चला कि किसानी के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाला अखिलेश यादव का चचा जान किसानों की अवैध संपत्ति पर कब्जा करता था, उसकी जमीनों पर कब्जा करता। कमाल की बात ये देखिए, वो सपाई, वो कांग्रेसी जो आजम खान के साथ खड़े रहे, वो जो संगठन की सरकार रही, 2012 में वो नगर विकास मंत्री था वो आजम खान, और नगर विकास मंत्री रहते आजम खान पूरे उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जाने पर जमीन माफिया की भूमिका निभाई। दरअसल वो नगर विकास मंत्री नहीं था, वो राज्य के नगर विकास मंत्री के बदले वो नगर में जमीन हथियाने का माफिया बना हुआ था। और ऐसे माफिया वर्दीधारी पुलिस वालों को जलील करते थे, बेइज्जत करते थे, और आले हसन नामक एक डीएसपी को पाले हुए था जिसके सामने डीजीपी तक की नहीं चलती। आले हसन भी जेल गया, लेकिन आजम खान के ऊपर 100 एफआईआर हुए। कमाल की बात देखिए कि ये बार बार समझने की जरूरत है, उस आजम खान के पक्ष में नारा लगाने वाला, उस आजम खान के साथ के लिए झंडा लेकर चलने वाला एक आदमी दिखाई नहीं देता। और इन सब ने कट्टरता पाले हैं। इन सबको लगा कि बिहार के शहाबुद्दीन के मौत के बाद इस देश में तुष्टिकरण के समाज का सबसे बड़ा नेता है, लेकिन उस समाज के लोग भी आजम खान के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि इसने लूटा उन्हीं को। ऐसे माफिया, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, ये हर समाज के लिए सीख लेने की जरूरत है। और ये तेरा मेरा रिश्ता के नशे में जीने वाले शाहीन साजिश के खिलंदरों को भी समझने की जरूरत है कि इस आजम खान ने सही मायने में किसको लूटा। ये कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया और अदालत के निर्देश पर अब उस आजम खान से पूछताछ कल भी हुई है, आज भी हुई है। आजम खान सीतापुर के जेल में, कमाल की बात है, रामपुर का सांसद है, कट्टर इस्लामिक चरित्र वाला, शरिया कानून का दीवाना, और उस सीतापुर के जेल में बंद है। तो देखिए कि क्या चरित्र होता है। सीतापुर के जेल में उसके बैरक में आज ईडी की टीम पहुंची और ईडी की टीम दरअसल आजम खान के आंख से भी अब पैसे निकाल लेना चाह रही है।
दरअसल पूरे जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ देने का आदेश अदालत से योगी सरकार ने पाया, क्योंकि उसने गेट को भी अवैध तरीके से सड़क पे बनाया हुआ था और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज में लूटने का धंधा था। ये तमाम चीजें योगी आदित्यनाथ इतनी तेजी में इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आना है और जनता ये जान सके कि जिसके लिए तेरा मेरा रिश्ता क्या कहा नौटंकी चलता रहा, दरअसल उस आजम खान ने किया क्या है। तो आजम खान के बैरक में जब ईडी की टीम पहुंची मनी लॉन्ड्रिंग के शिकंजा कसने के लिए, उससे पूछने के लिए कि जौहर यूनिवर्सिटी की जो जमीन तुमने कब्जाए हैं उस जमीन को किस आधार पे तुमने किसानों से लूटे हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर किसानों ने ये आरोप लगाया है और किसान उसी के समुदाय के ज्यादातर उन किसानों ने कहा कि धमकी दे करके, डरा करके आजम खान ने उसकी जमीन कब्जा ली। अब ये जमीन कब्जा है, इसके पैसे, और इसमें भी बहुत चालाकी से किया गया कि औने पौने दाम पे उससे ले लिया गया और मार्केट में इसे बेचने का भी धंधा किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर आजम खान ने अपनी संपत्ति बनाई। अब ईडी दरअसल आजम खान से एक एक पैसा निकाल लेना चाह रही है कि आजम खान की तो पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, लेकिन उसके बेटे को कुछ दिनों बाद हो सकता है जमानत मिल जाए। पत्नी तो जमानत पे आ चुकी हुई है, तो उस पाप की कमाई से आजम खान का आने वाली पीढ़ी अय्याशी नहीं करे, इसलिए सरकार उसे पूरा नोच लेना चाहती है। और बार बार योगी आदित्यनाथ कहते हैं लाखों करोड़ रुपए आंकड़ा देते हैं कि इन माफियाओं से हमने छीने हैं, और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट जो इतनी तेजी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश जो आर्थिक रूप से देश का जो दूसरा संपन्न राज्य बना है, उत्तर प्रदेश जो पर्यटन के लिहाज से देश का नंबर 1 बना है, और इस तरह इसमें सब में खर्चे होते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं इस विश्लेषण को सोच रहा हूं आज करने का, लेकिन कर नितिन गडकरी ने किस तरह से पत्रकारों को जलील किया और कहा कि हम लोन लेकर के सड़कें बना रहे हैं और इतने जो हाईवेज बन रहे हैं उसके खर्चे होते हैं। उसी ढंग से योगी आदित्यनाथ यदि डेवलपमेंट कर रहा है तो योगी जी अपने मठ से पैसे नहीं ला रहे हैं, इन्हीं माफियाओं, इन्हीं आजम खानों, इन्हीं मुख्तार अंसारियों, इन्हीं अतीक अहमदों के लूट के पैसे से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ। और ये लूट का पैसा क्या था, जैसे कांग्रेस का चरित्र है, तुम भी खाओ हम भी खाए, उसके बाद सड़क और पब्लिक डेवलपमेंट का कोई काम नहीं बनेगा। आप देखिए कि आज किस तरह से सड़कों का जाल बिछ गया है कि आप अपनी गाड़ी उठा करके देश में कहीं जा सकते हैं। नितिन गडकरी अब एक बेहतरीन रोड बना रहे कि आप दिल्ली से लेकर के मुंबई जो है आप फर्राटे से एक्सप्रेस वे पे चल पाएंगे। दिल्ली से बिहार जाना एक अकल्पनीय होता था, आप लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं, आराम से जाते हैं। ये चीजें कैसे हुई? ये चीजें इसके लिए सरकार को खर्च करना पड़ रहा है और योगी ठोक करके आंकड़ा देते हैं कि इन्हीं आजम खानों से, इन्हीं मुख्तार अंसारियों से, इन्हीं अतीक अहमदों से ऐसे ऐसे। सोचिए, ये कहते हैं कि ये डरा हुआ कौम है। ये समझना चाहिए, मुझे लगता है कि इस पर स्टोरी होनी चाहिए। उस उपराष्ट्रपति के कुर्सी पर 10 साल तक बैठे हुए हामिद अंसारी के मुंह पे मारा जाना चाहिए सब चीजें कि उसी का भतीजा मुख्तार अंसारी है। ये मुख्तार, ये डरने वाला यदि है तो फिर इन लोगों के डर से, खौफ से कौन कांपता? आपको याद होगा यही आजम खान डीएसपी को हड़काता है, वीडियो बनाता है कि तुम मुझे ऐसे रास्ते से ले आए, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। आज उसे औकात पता चला योगी राज में कि किस उस रास्ते के लायक भी नहीं है। मच्छर काटते हुए चारपाई पर वो सीतापुर के जेल में है और उसकी औकात नहीं है कि उस जेल में उस दौर की तरह, जिस तरह से नीतीश कुमार के राज्य में आज भी लोग अपराधी मौज कर रहे थे और जिस तरह से शहाबुद्दीन जैसे अपराधी जेल में मौज करते थे और हरकाते थे लालू यादव को कि तुम्हारा फलाना एसपी ऐसे कर रहा है, जरा उस पर कंट्रोल करो। सरकार में लालू यादव थे उस समय में, भले ही सजा याफ्ता अपराधी हो गए हुए थे लालू यादव। उस लालू यादव को का ऑडियो वायरल हुआ था कि किस तरह से शहाबुद्दीन जो बिहार का माफिया था, सांसद था शहाबुद्दीन, उसी आरजेडी का सांसद, वो किस तरह से लालू यादव को जेल से हरकाता था। तो ये आज यदि योगी का राज नहीं होता तो आज जेल से आजम खान, मुख्तार अंसारी एक तो जेल में होते नहीं, और यदि होते तो ये लोग जेल से सिस्टम को चला रहे होते। लेकिन आज बिना बिस्तर वाले चारपाई पर आजम खान लेटता है, उसे एक सामान्य अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है और वो कई तरह की शिकायत और बीमारी के बहाने से अस्पताल जाकर के कुछ दिन अपने खर्च पे थोड़ा मौज कर लेता है। वो आजम खान जो
आईपीएस ऑफिसर को हरकाता था कि तुम मुझे इस रास्ते से ले आए, इसीलिए तुम्हारा ट्रांसफर हमने यहां करवाया था। आप सोचिए कि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी इतनी तन्मयता से कोई बच्चे बनते हैं, उसके साथ आजम खान जैसे माफिया लोग क्या हरकत करते हैं। ये किसानों की जमीन लूटने वाला माफिया सफेद पोस्ट बन करके आपके सत्ता और सिस्टम को चलाता है और ये कानून बनाते हैं। यही आजम खान लोकसभा में है, यही आजम खान कानून आपके लिए बना रहा है, यही आजम खान, यही अतीक अहमद विधानसभा में बैठ करके निर्णय ले रहा है। तो इन सबको दरअसल योगी इन सबको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं। इसीलिए देश कहता है कि हमारा भावी प्रधानमंत्री है योगी आदित्यनाथ। योगी की एक सामान्य की तरह नहीं, उन्होंने इसीलिए सत्ता हासिल करते हुए कहा या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या तो खुद सरेंडर कर दे, या फिर तीसरा विकल्प उसको वहां जाएगा। तो मुख्तार अंसारी ने तो उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए षड्यंत्र कर लिया था, लेकिन योगी कांग्रेस के उस आंख से पंजाब से निकाल करके लाए मुख्तार अंसारी को, और आज वो बांदा जेल में बंद है। तीसरा है अतीक अहमद, वो गुजरात के जेल में बंद है। अतीक अहमद से भी ईडी पूछताछ करेगी, उसके लिए कल की तारीख है। और इस तरह से इन सब पर, इन सब के पैसे जितने भी बचे हुए ईडी वो नोच रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला करके अतीक अहमदों, मुख्तार अंसारियों और आजम खानों की संपत्ति नष्ट कर दी। मुख्तार अंसारियों और अतीक अहमदों की तो रिश्तेदारों की संपत्ति भी नष्ट कर दी है। अब इस बात को समझिए कि यूं ही क्या ईडी एकाएक सक्रिय हुई है, अदालतें क्यों यूं ही ऐसी सक्रिय होती हैं क्या हमारे देश में, तब ये समझ में आएगा कि ईडी ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल एक ही दिन में 26 एफआईआर मुख्तार आजम खान के खिलाफ हुई है। और कमाल की बात ये देखिए कि विक्टिम कार्ड खेलने वाला अखिलेश यादव अपने चचा जान के लिए एक आंदोलन नहीं कर रहा, सड़क पे नहीं उतर रहा है। आखिर तुष्टिकरण का वोट यदि चाहिए तो आजम खान के लिए वो सड़क पे अखिलेश यादव क्यों नहीं उतर रहे? क्योंकि सबको पता है कि आजम खान के सड़क पे उतरने का मतलब है कि वो तमाम पीड़ित लोग जो चाहता रहा कि आजम खान अंदर जाए, उसका गुस्सा, तुष्टिकरण के समाज का वोट अखिलेश गंवाएंगे आजम खान के साथ यदि आएंगे। तो दरअसल ऐसे ऐसे माफिया किसी के नहीं होते, ये साफ हो गया। और ये आदमी नगर विकास मंत्री था उत्तर प्रदेश का आज, और दूसरी तरफ मऊ का वो माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके खौफ से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कांपता था, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसके खौफ से कांपता था। और उसमें अतीक अहमद की एक और महत्वपूर्ण भूमिका। अब योगी दरअसल चाह रहे हैं इनको जब सजा हो, जब इन सबके ऊपर उम्र कैद तक की सजा, क्योंकि इन सबके ऊपर हत्या का भी मुकदमा है, अतीक के ऊपर भी और मुख्तार के ऊपर भी कई तरह के केसेस हैं। इन सबको जब जेल की सजा हो और जमानत पे भी लौटे या फिर सजा भी पूरी कर लें यदि, तो ये लोग ये अपनी पाप की कमाई से अय्यासी ना कर सके और इनके वंशज अय्यासी ना कर सके, बल्कि इनकी पाप की कमाई उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में काम आए। योगी दरअसल इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए इन सब के पीछे ईडी को दौड़ाया गया है और इस ईडी इसी लिहाज से अपना काम कर रही है।